श्री राधा जी के 32 नाम। मृदुल भासिनी राधा राधा, सौंदर्य रासिनी राधा राधा, परम पुनीता राधा राधा, नित्य नवनीता राधा राधा, रास विलासिनी राधा राधा, दिव्य सुहासिनी राधा राधा, नवल किशोरी राधा राधा, अति भोरी राधा राधा, कंचन वर्णी राधा राधा, नित्य सुख करणी राधा राधा, सुभग भामिनी राधा राधा, जगत स्वामिनी राधा राधा, कृष्ण आनंदिनी राधा राधा, आनंद कंदिनी राधा राधा, प्रेम मूर्ति राधा राधा, रस आपूर्ति राधा राधा, नवल ब्रजेश्वरी राधा राधा, नित्य रासेश्वरी राधा राधा, कोमल अंगिनी राधा राधा, कृष्ण संगिनी राधा राधा, कृपावर्षिणी राधा राधा, परम हर्षिणी राधा राधा, सिंधु स्वरूपा राधा राधा, परम अनुपा राधा राधा, परम हितकारी राधा राधा, कृष्ण सुखकारी राधा राधा, निकुंज स्वामिनी राधा राधा, नवल भामिनी राधा राधा, रास रासेश्वरी राधा राधा, स्वयं परमेश्वरी राधा राधा, सकल गुणिता राधा राधा, रसकिनी पुनीता राधा राधा। जय श्री राधा राधा राधा, श्री कृष्ण राधा राधा राधा, कर जोरी वंदन करूं मैं, नित नित करूं प्रणाम, रसना से गाती रहूं श्री राधा राधा नाम। जो भी श्रद्धा पूर्वक राधा जी के नाम का आश्रय लेता है वो प्रभु की गोद में बैठकर उनका स्नेह पाता है। श्री ब्रह्मा वैवर्त पुराण में स्वयं श्री हरि विष्णु जी ने कहा है कि जो व्यक्ति अनजाने में भी राधा का नाम जपता है, राधा 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 कहता है, उसके आगे मैं सुदर्शन चक्र लेकर चलता हूँ, उसके पीछे स्वयं शिव जी अपना त्रिशूल लेकर चलते हैं, उसके दाईं ओर इंद्र वज्र लेकर चलते हैं और बाईं तरफ वरुण देव छत्र लेकर चलते हैं। अर्थात जो राधा राधा का नाम जप करता है उसकी ईश्वर स्वयं रक्षा करते हैं। श्री राधा अष्टमी का व्रत नहीं करेंगे तो जन्माष्टमी का फल भी नहीं मिलेगा, इसलिए राधा अष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। श्री कृष्ण के बिना राधा या राधा के बिना श्री कृष्ण की कल्पना संभव नहीं है। श्री राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री राधा जी का प्राकट्य दिवस माना जाता है। यह दिवस श्री राधा अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जो राधा अष्टमी का व्रत नहीं रखता उसे जन्माष्टमी व्रत का फल भी प्राप्त नहीं होता। बरसाना को श्री राधा जी की जन्मस्थली माना जाता है। पद्म पुराण में श्री राधा जी को राजा वृषभानु की पुत्री बताया गया है। श्री राधा अष्टमी पर श्री राधा कृष्ण की संयुक्त रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। श्रद्धा से ये व्रत रखने पर श्री राधा जी के भक्त के घर से कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती है। राधा अष्टमी के दिन ही महालक्ष्मी व्रत का आरंभ होता है। जो पूरे वर्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी का व्रत रखता है उसे जीवन में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती। श्री राधा जी के पूजन के लिए मध्याह्न का समय उपयुक्त माना गया है। 2025 की राधा अष्टमी 21 अगस्त को है। पूजा का समय मध्याह्न में 11:05 से 1:38 तक होगा। अवधि 2 घंटे और 33 मिनट की है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। इसके बाद मंडप के नीचे मंडप बनाकर उसके मध्य भाग में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। कलश पर तांबे का पात्र रखें। इस पात्र पर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित राधा जी की मूर्ति स्थापित करें। तत्पश्चात राधा जी का षोडशोपचार से पूजन करें। ध्यान रहे कि पूजा का समय ठीक मध्याह्न का होना चाहिए। पूजन के पश्चात पूरा उपवास करें। एक समय भोजन करें। दूसरे दिन श्रद्धानुसार सुहागिन स्त्रियों तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं या उन्हें दक्षिणा दें। राधा अष्टमी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो लोग राधा जी को प्रसन्न कर देते हैं उनसे भगवान श्री कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं।
राधा जी की पूजा अर्चना करते समय उन्हें कृष्ण के बाद क्या क्या पसंद है, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। राधा जी को नीले वस्त्र पसंद है, उन्हें नीले वस्त्र अर्पित करें। भोग में अरबी की सब्जी बहुत पसंद है। उन्हें होली का पर्व पसंद है। उन्हें चरणामृत के साथ अरबी की सब्जी का भोग अवश्य लगाया जाता है। पान का बीड़ा बहुत पसंद है, इसलिए राधा जी को पान, मिश्री और सौंफ का भोग लगाया जाता है। राधा जी को मधुमालती, मोगरा एवं हरी श्रृंगार के पुष्प अर्पित किए जाते हैं। ये पुष्प उन्हें अति प्रिय हैं। राधा जी को रबड़ी और मालपुआ का भोग लगाया जाता है। राधा अष्टमी का व्रत रखना चाहिए और कृष्ण की कृपा पाने के लिए राधा और कृष्ण के कीर्तन करने चाहिए। राधे राधे।